कुछ रिश्ते ऐसे भी। मोहन बाबू ने कमरे में घुसते ही कहा, सरप्राइज सरप्राइज। क्या सरप्राइज है पापा? सुमित उत्सुकता से बोला। सुमित और तन्या, ये लो, बगल वाली सोसाइटी में 2 BH का फ्लैट तुम्हारे लिए। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हमारे लिए अलग से फ्लैट? हम यहाँ खुश हैं पापा। क्यों तन्या? हाँ पापा, सुमित सही कह रहा है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले मोहन बाबू कुछ बोले, सुमित बीच में बोल पड़ा, और पापा, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद उसके पास रहे, तो आपकी ये अलग फ्लैट वाली बात और इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? बेटा, बात ऐसी है, तुम्हारी शादी के लिए बहुत कुछ जोड़कर रखा था। तुम हमारे इकलौते बेटे जो ठहरे, बड़े अरमान थे, ये करूँगा वो करूँगा, सब धरे के धरे रह गए। क्योंकि तुमने लव मैरिज जो कर ली, तो शादी के ताम झाम में होने वाले मेरा खर्च बच गया, तो उसी से तुम दोनों के लिए एक फ्लैट, तुम दोनों कमाते हो, दोनों सुबह ऑफिस निकल जाते हो, EMI है कुछ सालों की, भर दिया करना, और कल को बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए अपना मकान होना बड़ी बात होगी। लो संभालो पेपर्स। कहकर मोहन बाबू ने पेपर सुमित और तन्या को दे दिए। आखिर दोनों ने पहले तो ना नुकुर की, मगर जब मोहन बाबू जिद पर अड़े रहे तो अलग फ्लैट में रहने के लिए राजी हो गए। अपना सामान लिए बगल वाली सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। उसी रात सुधा ने मोहन बाबू से पूछा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना सुधा। ये अलग फ्लैट दिलाने की मेरा मतलब, आपको तो सुमित की पसंद भी स्वीकार थी, फिर तन्या को अपने से दूर करने की बात मुझे कुछ अटपटी सी लग रही है। सुधा, अटपटी सी बात जरूर है, मगर बात बड़ी गहरी है। जानते हो सुधा, बचपन से तुमने सुमित की हर तमन्नाओं को, गैर जरूरी इच्छाओं को हर बार पूरा किया, और मेरे मना करने के बावजूद इससे वह थोड़ा अड़ियल जिद्दी सा हो गया था। अपनी मनमर्जी करना, यहाँ तक कि उसने हमारे बिना पूछे, हमारे बिना देखे एक अलग ही समाज की लड़की से गुपचुप शादी तक कर ली। बच्चे बड़े होकर अपने भविष्य के फैसले खुद लेते हैं, ठीक है, मगर क्या हम दोनों उसके दुश्मन थे जो हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा? खैर, मैं उसका यहाँ भी बचपना समझकर चुप कर गया, बहू को स्वीकार किया, बेटी की तरह मान दिया, मगर उसने यहाँ आकर हमें अपनाया नहीं, बल्कि वो तुम्हें और मुझे एक सर्वेंट समझने लगी थी। स्वयं से कभी चाय नहीं बनाकर पिलाई। ऑफिस जाते समय, मम्मी आज राजमा चावल, आलू गोभी, कभी ये कभी वो, और वो नालायक सुमित, उसे भी शायद हम दोनों नौकर ही लगने लगे थे। मुझे तो आदत है बाहर से सामान वगैरह लेकर आने की, मगर तुम्हें? अब हम बूढ़े हो रहे हैं सुधा, और बुढ़ापे में हर माँ बाप अपने बेटे बहुओं से उम्मीद करते हैं वो उनके लिए जिए, उनके साथ जिए। यहाँ तो तुम्हारे साथ जरा सा नमक तेज होने पर बदतमीजी होने लगी थी। उस दिन टीवी देखते हुए अचानक तन्या ने टीवी बंद कर दिया था। बिजली बिल बढ़ जाएगा कहकर। अरे, अपने घर में अपने टीवी पर मनपसंद प्रोग्राम नहीं देख सकते हैं क्या हम? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था। मैंने उसे समझाया तो वो बोली, घर खर्च हम चलाते हैं,
बजट बनाकर चलना होगा। तुम और मैं, हमारे लिए तो हमारी पेंशन ही काफ़ी है, और साथ वाला कमरा किराए पर दे देने से हमें एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी, जिस पर वह दोनों रहकर अपना हक जमा रहे हैं। देखो, अब ऐसे तो वो यहाँ से जाते नहीं, तो मैंने ये फ्लैट वाली स्कीम खेली। दोनों लालच में चले गए। अब भरेंगे हर महीने EMI, वहाँ का बिजली बिल, मेंटेनेंस वगैरह। स्वयं बनाकर खाएंगे या होटलों से मंगवाकर, तब पता चलेगा माँ बाप क्या होते हैं, उनके होने या न होने का फर्क। मगर ये सब करना जरूरी था क्या? सुधा, जब मरीज डायबिटीज का हो तो उसे करेले का जूस देकर ठीक किया जाता है, मीठी मीठी जलेबी नहीं देते। और वैसे भी कहीं दूर नहीं भेजा, उन्हें पास की सोसाइटी में रहेंगे तो हम उनके आसपास ही तो रहेंगे। कल यदि वह अपनी गलतियों से सीखकर हमारे साथ रहना चाहेंगे तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें साथ में भी रख लेंगे। और यदि अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करते तो? सुधा जी ने प्रश्न दागते हुए कहा। तो हम दोनों तो हैं ना, पहले भी थे, आज भी हैं, साथ खाएंगे, रहेंगे, मगर स्वाभिमान के साथ। इस बार सुधा जी भी मोहन बाबू के साथ मुस्कुरा उठी।